श्री राधा वल्लभ जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्त श्रेष्ठ श्री नरवाहन जी का चरित्र, जिनके गुरु स्वयं श्री हिताचार्य महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। ऐसे भक्त का चरित्र सुनकर हम आज अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री नरवाहन जी का चरित्र। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको 16वीं शताब्दी में। उस समय का वृंदावन का मैं वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। घने जंगल है श्री वृंदावन में, थोड़ी थोड़ी बस्ती है, वो भी वृंदावन से पूर्व में बसे हुए राजपुर गांव में है। चारों तरफ छोटे छोटे टीले हैं, जिन पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं है। वर्षा काल में यमुना जी प्रवाहित होती है टीलों के बीच में से बहकर। सभी प्राचीन मंदिर, वृंदावन के जो मंदिर हैं, जो आज भी वहीं के वहीं स्थापित है, पहले वो टीलों पर हुआ करते थे और नीची जगहों पर बस्ती बाजार हुआ करता था। तो उन्हीं दिनों श्री वृंदावन वास करने के लिए श्री महाप्रभु हित हरिवंश चंद्र जी वृंदावन पहुँचे। श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप भी उनके साथ ही है। मदन टेर पर सबसे ऊंचा स्थान देखकर उन्होंने श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल को स्थापित किया। ये बात संवत 1561 की है। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या आई कि सुरक्षा कैसे हो, इस घने जंगल में कैसे हमारी सुरक्षा हो। अब उस समय जो वृंदावन है, उस समय का वृंदावन जो है उसका प्रभाव है। और नरवाहन जी जो नरवाहन जी है, एक डाकुओं के सरदार है, उन्होंने वृंदावन को पूरा अपने प्रभाव में लिया हुआ है और घने जंगलों में लूट का माल और अन्य सामान नरवाहन जी छिपा लेते थे। अपना प्रभाव उन्होंने पूरे वृंदावन पर बढ़ा लिया था और राजा की उपाधि ग्रहण करके श्री वृंदावन से पश्चिम की ओर श्री यमुना तट पर स्थित भैगांव में एक अपनी जगह बना ली और वहाँ रहकर यमुना जी से जो व्यापारी गुजरते हैं उनसे चुंगी वसूल करने लगे, जो आज के टाइम में टैक्स कहा जाता है। तो बड़ा व्यापार चलने लगा उनका और उस टैक्स से उसकी अच्छी आमदनी नरवाहन जी की होने लगी। राजा बन गए तो उन्होंने एक फौज भी बना ली और उसकी सहायता से वो लूटपाट करते थे, फौज की सहायता से, और चुंगी वसूल करते थे। तो श्री वृंदावन में असुरक्षा का कारण नरवाहन जी हैं। ये बात महाप्रभु जी को, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को ये बात ज्ञात हो गई। लोगों ने उन्हें बताया कि यदि डाकुओं का यह राजा रास्ते पर आ जाए तो यहाँ आने वाले भक्तजनों को वास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उधर श्री हित महाप्रभु जी की ख्याति इतनी बढ़ गई वृंदावन में, उनके दर्शन करने की इच्छा नरवाहन जी की भी हुई। वे छिप छिप कर महाप्रभु जी की सेवा पद्धति देखने लगे नरवाहन जी, और एक दिन साहस करके श्री महाप्रभु जी के सामने चले गए। जैसे ही हित प्रभु जी की नज़र नरवाहन जी पर पड़ी तो नरवाहन जी भाव विभोर होकर, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनके चरणों पर गिर पड़े। दर्शन मात्र से, संत के दर्शन मात्र से ऐसा प्रभाव हुआ, नरवाहन जी में इतना परिवर्तन आ गया। और उसी दिन नरवाहन जी कहने लगे कि हमें दीक्षा दीजिए प्रभु। महाप्रभु जी ने श्री नरवाहन जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपराध मुक्त बना दिया और दीक्षा देकर नए मार्ग पर चलने का बल
श्री नरवाहन जी के चित्त में पैदा कर दिया। सारे प्रश्नों का समाधान जो नरवाहन जी के मन में थे, श्री हित प्रभु जी ने उनके सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब नरवाहन जी बिल्कुल बदल चुके हैं। अपना सारा समय प्रभु सेवा में देते हैं, गुरु उपासना में, गुरु सेवा में, इष्ट सेवा में देते हैं। अब अच्छे भाव जब उनके मन में उदय होने लगे तो उन्हें स्वयं लगा कि उनका चित्त निर्मल होता जा रहा है। अब वे राजकार्य जो था उससे बिल्कुल निवृत्त हो गए, छोड़ दिया बिल्कुल राजकार्य। और अब उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। अब एक दिन की बात क्या होता है, एक दिन कि जैन व्यापारी थे, अपने 700 आदमियों और शस्त्र बल की सुरक्षा में यमुना में से जा रहे थे। अब जब कर्मचारियों ने उनसे चुंगी मांगी तो उन्होंने शस्त्रों से युद्ध छेड़ दिया। अब नरवाहन जी की फौज तो बहुत बड़ी थी और जो जैन व्यापारी था उसके पास साधन भी कम थे। नरवाहन जी की फौज ने जैन की फौज को पराजित कर दिया और जैन व्यापारी को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। व्यापारी को आज्ञा दी गई कि जब तक वो इससे दोगुना धन मंगाकर नहीं देगा तब तक कैद खाने में हथकड़ी बेड़ी से बंधे रहना पड़ेगा। व्यापारी तो धन नहीं मंगा सका, उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई कर्मचारियों द्वारा। इस फैसले को एक दासी ने सुन लिया और दासी जो है उसके मन में भी कहीं ना कहीं भगवत भक्ति थी। इस वजह से दया और करुणा से भरी हुई वह दासी उस व्यापारी की मदद करने गई। दासी ने समझ लिया कि उसके राजा तो अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में ही लगे रहते हैं, तो यही नाम इस जैन व्यापारी को भी तार सकता है। दासी चुपचाप बंदी खाने में चली गई है और व्यापारी से कहती है कि राजा की सभा में कल तुम्हें प्राण दंड देना तय हो गया है और बचने का अब कोई उपाय नहीं है। अब व्यापारी भी बड़ा दुखी हुआ, उसने दासी के चरण पकड़ लिए। घबराते हुए उसने प्रार्थना की कि मुझे बचने का कोई तो उपाय बताओ। दासी ने कहा कि देखो भैया, बचने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन हमारे राजा को अभी राधा वल्लभ नाम से बड़ी प्रीति है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर समय इसी नाम का भजन वे करते रहते हैं, और यदि आप भी अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनके नाम की रट लगा दो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जोर से धुन लगाओ। तो राजा के कान में जब तेरे द्वारा लिया गया उनका प्रिय नाम पहुंचेगा तो वे खुद दौड़े तेरे पास चले आएंगे। ऐसा ही व्यापारी ने किया और उसकी सलाह मानकर वो सारी रात राधा वल्लभ नाम की ध्वनि करने लगा। अब सुनसान रात्रि में जब कोई भी आवाज़ नहीं थी तो उस व्यापारी की आवाज़ आने लगी और अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद भी टूट गई और वो बंदी खाने की ओर लपकते हुए आए। वे व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से यह जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपा पात्र है, अत्यंत दुखी होकर व्यापारी से याचना करने लगे, क्षमा मांगने लगे। सुबह होते ही व्यापारी को उन्होंने स्नान करवाया और स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया और उसकी सारी संपत्ति लौटाकर उसे विदा कर दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उनके तो दर्शन करूं जिनके कृपा से यह मुक्ति मुझे मिली है, उन्हें यह संपत्ति भेंट कर दूं। वो हिताचार्य महाप्रभु जी के पास गए जैन व्यापारी और उन्हें सारी संपत्ति भेंट करने के लिए कह दिया। तो श्री हित महाप्रभु जी ने फिर भी वह संपत्ति स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनका तो संपत्ति से कोई लेना देना है ही नहीं, और आज्ञा दी कि ये जो सारी संपत्ति आप ले रहे हैं, यदि आप मुझे ही देना चाहते हैं तो इसको साधु वैष्णवों की सेवा में लगा दो। अब वो व्यापारी भी श्री हिताचार्य महाप्रभु से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद उस व्यापारी ने भी श्री हिताचार्य महाप्रभु जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से दीक्षा ले ली
और फिर वह वहाँ से विदा हो गया। अब व्यापारी के चले जाने के बाद नरवाहन जी डरते हुए हित महाराज के प्रभु के पास आए, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के पास आए और क्षमा मांगने लगे कि आपके कृपा पात्र को हमने इतना दंड दिया, और डरते हुए उनके चरणों में पड़ गए। महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा पर रीझ कर कि इतने गुरुनिष्ठ आप हो, अपने 2 अत्यंत सुंदर पद उनको भेंट कर दिए और उन पदों में उनका नाम रख दिया। ये 2 पद हैं श्री हित चतुरासी जी के पद संख्या 11 और पद संख्या 12। जो लोग श्री हित हरिवंश संप्रदाय के बारे में थोड़ा भी कुछ जानते हैं वो हित चतुरासी के बारे में तो जानते ही होंगे, और वो पद मैं आपको पढ़ के इसी वीडियो में सुनाऊंगा। वैसे तो शिष्य अपने गुरु को पद भेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत बात आई है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी गुरु हैं और उन्होंने अपने शिष्य नरवाहन जी की गुरु निष्ठा देखकर उनको अपने 2 पद भेंट किए। तो मैं उनमें से एक पद आपको सुना देता हूँ। श्री हित हरिवंश जी ने हित 84 जी की रचना की है, उसका पद नंबर 12 मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये है पद नंबर 12। चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निरतत जुवती समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी, वंशी वट निकट जहाँ परम रवन भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय बह वायु मंदिनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निश शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, विलसौ भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नवनिकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। तो ये था पद नंबर 12। तो इसमें आए है एक लाइन आपने सुनी होगी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने ये पद रचकर श्री नरवाहन जी की छाप इसमें छोड़ दी है, जिससे कि हमेशा इस नाम का हमें स्मरण रहे कि नरवाहन जी भी प्रभु के श्रेष्ठ भक्त थे। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्रेष्ठ भक्तों में यदि नाम आता है तो नरवाहन जी का भी नाम आता है। ऐसे थे हमारे श्रेष्ठ भक्त श्री हित हरिवंश संप्रदाय में श्री नरवाहन जी, जो डाकू थे और श्री हित महाप्रभु जी के प्रभाव से वो संत बन गए, राधा वल्लभ जी की सेवा में लग गए और श्रेष्ठ भक्तों में उनका नाम आया है। तो ऐसे ही अन्य भक्त भी हम उनका चरित्र इसी चैनल पर आपको वीडियोस में सुनाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अन्य वीडियोस अगर आपको देखनी है, और बने रहिए हमारे साथ। अगले चरित्र में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश